हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर रूट के बारे में और आज हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो देखेंगे। पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर है। क्या डिस्कस करते हैं? स्क्वायर रूट थ्रू स्क्वायर रूट थ्रू थ्रू रिपीटेड subtraction of odd number। ये मेथड नंबर 1 कहलाएगा। चलो इसको 1 डाल देते हैं। ये कहलाएगा मेथड नंबर 1, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर। बार बार सब्ट्रैक्ट करें ओड नंबर को, तब आपका कैसे स्क्वायर, ये पता कैसे चलेगा कि स्क्वायर रूट है। चलो देखते हैं। मैंने सपोजेड मैंने कहा 4 का सबसे अच्छा एग्जांपल रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 4। आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें हम? पहले 1 को। 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें? पहले 1 को। 4 में से सब्ट्रैक्ट करो 1 को, कितना बचेगा? 3। पहला ओड नंबर हो गया। फिर 3 में से सब्ट्रैक्ट करो नेक्स्ट ओड नंबर, क्या आएगा? 3। कितना बचेगा? 0। लास्ट में जाके 0 बचना चाहिए। जितनी बार ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे उतने का स्क्वायर रूट होगा। कितना आएगा? 2। आपको सपोज दैट रूट 9 का देख लेते हैं। चलो छोटे छोटे नंबर का दिखा देता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है नहीं। तो 9 को आप अगर देखो तो 9 में से पहले क्या घटाना पड़ेगा? 1। कितना बचेगा बच्चों? 8। अब 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों? 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दो नेक्स्ट ओड नंबर, कितना? 3। कितना आएगा? 5। देन 5 नेक्स्ट कितना आएगा? 5। 5 माइनस के 5 कितना बचेगा बच्चों? 0। कितनी बार ऑपरेशन लगा? 3 ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करके तो 3 का स्क्वायर रूट होगा ये। वैसे हम नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका रूट 16। रूट 16 का देखना तो रूट 16 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा बच्चों? 15। फिर 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों? 3। कितना बचेगा? 12। फिर 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों आप? 5। कितना बचेगा? 7। फिर 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 7। कितना बचेगा? 0। लास्ट में जाके 0 बचना चाहिए। कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया? 1 2 3 4। तो कितने का होगा? 4 का। वैसे आप आगे भी निकाल सकते हो, कितने भी बड़े नंबर का निकाल सकते हो। जैसे रूट 64 है, एक थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। रूट 64 में देखें। चलो देखता है। 64 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 63। 63 में से अब 3 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा बच्चों? 60। 60 में से अब आप सब्ट्रैक्ट करो 5, कितना बचेगा बच्चों? 55। 55 में से आप सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 7, तो यहां से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका 58 सॉरी 48 48। और 48 में से फिर सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 9, कितना आ जाएगा? 39। और 39 में से आप फिर सब्ट्रैक्ट करो बच्चों 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ से 28। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 28 में से, आप सब्ट्रैक्ट करो यहाँ से 11 के बाद 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ से 5 और 115। फिर आप 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 0। अल्टीमेटली लास्ट में जाके कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए, है ना। लास्ट में जाके कितना बचना चाहिए बच्चों? 0 बचना चाहिए ना, ये याद रखना। यहाँ 1, ठीक, 0 बचना चाहिए। कितनी बार ऑपरेशन लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आ जाएगा बच्चों? कितने का स्क्वायर रूट होगा? 8 का। लेकिन ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, इससे हमारे आंसर तो निकलेगा लेकिन मजा नहीं आएगा, टाइम सेव नहीं होगा। हाँ, ये एकेडमिक वाले बच्चों के लिए काम का है, क्योंकि एकेडमिक वाले बच्चों में अगर बोल दिया कि आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालना, तब आपको यही करना पड़ेगा। सेकंड मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये बहुत काम का है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बहुत काम का है।
ये तो एक रामबाण तरीका है, आप डिवाइड करते जाओ, ये पता चल जाएगा स्क्वायर रूट है या नहीं है आराम से। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं ना। जैसे मान लो अभी 64 का देखें, 64 का देखते हैं। चलो 64 के क्या करते हैं हम बच्चों, प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर 64। प्राइम फैक्टर 2, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा। कब तक करना है, तब तक करना जब तक 1 नहीं बच जाए। क्या बना यहां से, दो दो का पेयर आपको बनाना है। कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। फिर आपका यहां से कितने कितने का पेयर, 2 का, 1 2 3। तो दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बना दिया आपका। यहां से आपका निकल के आएगा दो दो का पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 8 का स्क्वायर रूट होगा ना। चलो और देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो और देखते हैं, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना 324 का, 324 का। अब यहां से मैं बता देता हूं, है ना, स्क्वायर रूट किसका, 324 का निकालना है। चलो देखते हैं, कितने से, पहले 2 से डिवाइड कर दें। आपको डिवाइड करना होगा, डिविजिबिलिटी आपको अच्छे से मैंने पढ़ा चुका हूँ, उसको अच्छे से देख लेना आप डिविजिबिलिटी को ना। तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, और 1 से 2 6 जा, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा, 3 3 जा 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 जा 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, है ना। यहां से आप यहीं से डायरेक्ट कर लो, वैसे वहां लिखने की ऊपर जरूरत नहीं है, यहीं से पेयर बना लो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। इसमें का एक एक लेना है, कितना लेना है, एक एक लेना है। 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। कितने का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों, ये 18 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर, ये था हमारा। और दिखा देते हैं अभी, और देखते हैं, और देखते हैं। सपोज हमें रूट 256 का देखना है, रूट 256 का। चलो 256 को देखें, 256 को फैक्टराइज करते हैं पहले। 2 से 2 1 जा, फिर 2 2 जा 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। यहां से आप क्या कर लोगे, उसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या करोगे आप बेटा, पेयर बना लो, 1 2 3 4। कितने बने बने पेयर, 4 पेयर बने। कितने, 4 पेयर बने। तो रूट 256 को जो लिखेंगे, रूट 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। कितने का स्क्वायर रूट है, 16। ठीक, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं रूट 7, या थोड़ा सा दूसरा नंबर लेते हैं। चलो एक मिनट, ये देख लेते हैं, रूट 1764। चलो ये थोड़ा सा बड़ा सा नंबर देख लिया है ना, बड़ा सा नंबर देख लेते हैं, 1764 देखते हैं। चलो कितने से, सबसे पहले तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16, और 2 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा। ठीक, अब आपको चेक करना है कितने से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी का पता होना बहुत जरूरी है, इसको करने के लिए डिविजिबिलिटी का पता होना बहुत जरूरी है। फिर देख लें बेटा, 4 9 9 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 3 1 जा 1 बचा, 14 हो गया, 3 4 जा 12 बचा, 3 7 जा 21। यहाँ से फिर आपका 11 12 फिर से हो जाएगा बेटा, 3 से 1 4 7 कितना आ जाएगा 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर कितने से 7 से 7 7 जा 49, 7 1 जा। अब यहाँ से क्या उठा लेना, आपको पेयर उठा लेना है। पेयर उठाएंगे कैसे, 1 2 3, कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर आप देखें कितने का है ये, रूट 1764, तो कितना आ जाएगा, एक पेयर 2 3 7
7 या 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा। कितना? 42। तो इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन बड़ा ही अच्छा मेथड है, आप इसको लगा सकते हो, निकाल सकते हो। एक मेथड और आता है आपका, डिविजिबिलिटी मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड पढ़ लेते हैं। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से देख लेते हैं। डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आपको दो दो के पेयर के लेने राइट हैंड साइड से। हम डायरेक्ट लगाते हैं, पॉइंट्स नहीं लिख रहे इसके, डायरेक्ट हम करते हैं। कैसे? चलो मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जैसे आपको जो निकालना है, मान लो स्क्वायर रूट, अभी मैंने ऊपर निकाल के दिखाया 324 का दिखाया, 324 का देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको इस तरह से लिखना है। 324 लिख लिया, ये लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। कितने के? दो दो के। एक पेयर ये बना, और एक जो सिंगल रहेगा उसको सिंगल रहने दो। पहले तो दो दो के बनाने, लास्ट में जाके सिंगल बच रहा, सिंगल रहने दो, वैसे का वैसे, है ना। चलो ठीक है, फिर दो के पेयर लिया। अब आपको पहले वाले नंबर में देखो कितने की टेबल बनाए, डिवाइड करके देखो कितने का चले जाएगा बेटा। यहाँ से यहाँ चेक करके देखो बेटा, 1 का स्क्वायर चेक करना है, 3 से छोटा स्क्वायर चेक करना है। कितने का? 1 का। 1 का बनाया, तो 1 जो यहाँ लिखे हो यहाँ 1 लिखो। 3 से छोटा स्क्वायर, 3 से छोटा स्क्वायर चेक करना है, यहाँ लिख दिया। बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, 1 का मल्टीपल 1, इन दोनों का मल्टीपल 1 का और 1 का मल्टीपल, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करना, 3 माइनस के 1 2 आ जाएगा, और इसे 2 2 4 आ गया। अब ऊपर वाला 1, ये वाला और ये वाले 1 को क्या करना? ऐड करना है, 1 और 1 2। अब यहां से क्या करना है? अब यहां से बेटा को दो नंबर लिखने, आपको 224 है। अब यहां नंबर क्या लेना है, नंबर का सिलेक्शन कैसे करना है आपको। सपोजेड 4 लास्ट में किसके आता है, पहले एक बार ये चेक कर लो आप, 4 किसके लास्ट में आएगा? 2 2 जा और 8 8 जा, 2 2 जा और 8 8 जा। अगर मान लो हमने 2 रखा तो 22 होगा, 22 का डबल कितना होगा? 44, दैट मीन्स नहीं जाएगा। हम इसका मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 8 रखना पड़ेगा। तो हमें 2 तो नहीं आएगा, दैट मीन्स हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। 8 यहां लिखा है तो 8 यहां लिखो। अब 8 से ऊपर वाले 8 से 8 को मल्टीपल करो, 8 8 जा 64, कितना कैरी हो गया बच्चों? 6। 8 2 जा 24, 24 सॉरी 8 2 जा 16, 16 और 6 22, कितना बचेगा? 0। लास्ट में जाके 0 बचना चाहिए। तो यही जो हो जाएगा 18 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 18 जो हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। वैसे आपको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको सपोज दैट 9 2 1 6 देख लें। चलो 9 2 1 6 देख लें, इसका स्क्वायर रूट निकालना। 9 2 1 6 एक कोई भी नंबर ले लिया हमने, हम 9 2 1 6 देखते हैं। चलो मैंने क्या कहा बेटा, पहले 9 2 1 6 लिया, ले लिया। अब आपको दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का पेयर, 1 1 2, ठीक। 92 से छोटा स्क्वायर चेक करना है, कौन सा? देखो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो छोटा वाला लेना, छोटा वाला लेना। कितना? 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 आ गया। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा 11, और जो 16 है वो वैसे का वैसे उतार लो। अब कितना आ जाएगा? 9 और 9 18, 9 और 9 18। अब आपको देखना है बेटा 6 आ रहा लास्ट में, क्या आ रहा है? 6 6 किस किस के लास्ट में आ सकता है? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 4 और 6 इन दोनों में से कोई आएगा। अगर मैंने सपोज यहाँ 4 रखा तो 4 लगभग आप अगर देखो तो मान लो 600, और सॉरी 4 यहाँ रखेंगे तो मान लो 200, 200 का मल्टीपल 4 बार करें तो 800 बनेगा, मतलब 1100 पास पास नहीं पहुंच रहे हम। लेकिन अगर आप 6 लेते हो, मतलब 4 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 6 लेते हो तो लगभग आप देखो इसका 6 गुना करोगे
तो आप ये देखो लगभग 1000 से हो तो ऊपर पहुंच जाओगे, तो दैट मीन्स 1116 के आसपास पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। तो कितना रखेंगे हम 6 6 जा 36, आपका 3 कैरी हो गया, और 48 और 3 51, ठीक है, 5 कैरी हो गया, 6 और 1 6 और 5 11, कितना बचेगा 0। तो कितने का हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट, रूट 9216 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96। इस तरह से आप निकाल सकते हो, बड़े आसानी से इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। और भी कोई नंबर ले लो, जैसे और नंबर लेके दिखा दे रहा हूँ मैं, और नंबर लेके दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना है 6400 का, 6400 का, तो कैसे निकालेंगे 6400 और इस तरह से 2 2 का पेयर बना दो, ठीक है। आप 64, अब 64 आपका एग्जैक्टली हो जाएगा 64 का 8 8 जा 64, तो यहाँ से 8 और 8 16 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। अब आप कहोगे सर ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ तो 0 बचा, तो क्या डबल 0 यहाँ उतार दें। जब आपका कंप्लीटली हो जाता है तब एक 0 यहाँ लगा दो, 8 0 लगा दो, बस हो गया। कितना हो जाएगा 18 का 80 का। या फिर आपको सपोज दैट आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1764, इसका निकालना आपको, अभी ऊपर निकाल कर भी दिखाया मैंने, है ना। इसका निकालना, चलो इसका निकाल के दिखा देते हैं। 1764 ये निकालते हैं, फिर से 2 2 का पेयर बना दिया। 17 से छोटा स्क्वायर कितने का होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना बचेगा 1, कितना ले लेंगे 64 के 4 और 4 8। अब फिर से 8 के लास्ट में क्या रखें, जो 4 बने, देखो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या तो 2 आएगा, या 8 8 जा 64, या 8 8 जा 64। अगर हमने 8 रखा तो 8 बार मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा 80 के आसपास, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स 8 तो नहीं आएगा, दैट मीन्स क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ 2 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कितना बचेगा 0। तो यही क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1764 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 42, कितना आ जाएगा 42। तो ये था आपका डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड भी बड़ा काम का है, लेकिन कंपटीशन में फिर से टाइम लग जाता है, इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि कंपटीशन में स्क्वायर रूट अगर निकालने आ रहा है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट निकालना आ रहा तो सेकंड्स में निकालना आपको, तो कुछ ना कुछ हिंट भी होती है, वो तो पता चल जाता। अच्छा ये आपको जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकल पाएगा तो आपको ये डिजिट पता चल जाएगा कि लास्ट में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा यूनिट डिजिट से मैंने बताया, तो इसी का मैं यूज़ करके ट्रिक कराऊंगा, और वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और जिससे जितने भी मैंने स्क्वायर रूट अभी ऊपर डिस्कस किए हैं सबके स्क्वायर रूट उससे निकल जाएंगे, सबके ट्रिक से। हमारी ट्रिक इतनी शानदार है कि उससे हमारे सारे निकल जाएंगे, है ना। तो तब तक उसका वेट करें आप, और इसको अच्छे से तैयार करें, और मज़ा आएगा फिर आपको, और है ना। और अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपकी अच्छे से इससे हेल्प हो रही है इन लेक्चर से, तब आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए